अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम जा रहे थे बाहर अमान को लेकर, और आज अमान के बाबा को भी मैंने अपने व्लॉग में ले लिया था। काफ़ी टाइम से मैं अमान के बाबा को कह रही थी कि मैं आपको ना अपने व्लॉग में लूँगी, तो आज मैंने ना अमान के बाबा को ले ही लिया था व्लॉग में। तो आज ना हम अमान को लेके जा रहे थे गिरने में ना बहुत पुरानी एक शिप है 1974 की, जो ना जंग वगैरह में यूज़ हुई थी। तो अब उसको रीन्यू करके ना बना दिया था म्यूज़ियम। तो अमान को लेके हम वहीं जा रहे थे। गाड़ी हमारे घर के पीछे पार्क हुई थी, तो हमें घर के पीछे जाना पड़ा और अब हम गाड़ी के अंदर बैठ गए थे। काफ़ी ना देर हो गई थी, मुझे ऐसा लग रहा था, क्योंकि हम 3:30 बजे निकल गए थे और शिप बंद होने की जो टाइमिंग थी ना वो 5 बजे की थी। रास्ते में जो है ना सिग्नल वगैरह भी मिल रहा था और ट्रैफिक भी था, इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा था कि हम लेट ना हो जाएं। यहाँ गाड़ी में ना मेरे हस्बैंड मुझे इन्फॉर्मेशन दे रहे थे उस शिप की कि वो कितनी पुरानी है, वो कैसे आई थी और कैसे जंग वगैरह में यूज़ हुई थी यहाँ पर, तो उसके बारे में मुझे बता रहे थे। मैं इससे पहले कभी गई नहीं थी, वो शायद होकर आ चुके हैं वहाँ पर, तो वो मुझे इस तरह से ना सारी डिटेल वगैरह दे रहे थे। तो मैंने कहा चलो अब जा ही रही हूँ तो जाके देखती हूँ कि कैसी है कैसी नहीं है, क्योंकि मैंने इसके बारे में सुना बहुत है, क्योंकि सामने समंदर है उसके। और तो मैंने कहा चलो आज जा रहे हैं तो फिर मैं जाके देख ही लेती हूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। गिरने की ना रोड पर इतना खूबसूरत कोई व्यू नज़र आता है, क्योंकि पहाड़ियाँ नज़र आती हैं बीच में, और जो है ना टर्न होते ही इतने प्यारे खूबसूरत पहाड़ होते हैं। तो मुझे ना ये रास्ता बहुत ही हसीन लगता है। जब यहाँ से हमारी गाड़ी टर्न होती है ना तो सामने ही समंदर नज़र आने लगता है। पता नहीं कैमरे में वो नज़र आए या ना आए, लेकिन मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश करी थी कि जो लाइट ब्लू सा नज़र आ रहा है ना वो सामने समंदर है। और जब अगर इसमें शिप खड़ी होती है ना तो वो तब तो बहुत ही हसीन लगता है। कैमरे में पता नहीं आ रहा था या नहीं आ रहा था, बिल्कुल लाइट ब्लू सा जो नज़र, मैं जूम करके भी दिखाने की कोशिश करी थी आप लोगों को। फाइनली हम इस जगह पे पहुंच चुके थे जहां मैं बात कर रही थी शिप की, और समंदर वो यही है जो मैं आपको वहां से दिखाने की कोशिश कर रही थी। और अब हम उस समंदर के बिल्कुल करीब आ गए थे, और यहाँ ना वो शिप भी मैं आपको दिखाऊंगी रास्ते में। यहाँ और भी लोग आए हुए थे अपनी फैमिली अपने बच्चों को लेकर, तो काफ़ी सारे लोग थे यार यहाँ पर ना। यहाँ मेरे हस्बैंड अमान को और मुझे ना बता रहे थे कि ये जो शिप थी ना इस समंदर से मिली थी, और ये काफ़ी बुरे हाल में थी, बहुत डैमेज थी, इसके पार्ट्स वगैरह ना बहुत ज़्यादा गल चुके थे, और यहीं इसको रिन्यू किया गया था, क्योंकि इसको कहीं और नहीं लेके जा सकते थे, तो यहीं इसको जो रिन्यू करके म्यूज़ियम बना दिया है। लोग देखें, आप लोग आए हुए हैं और सब विज़िट यहाँ पर कर रहे थे अपने बच्चों के साथ। यहाँ पर स्टेचूज़ खड़े करे हुए थे फौजियों के, और इनके हाथ में गन वगैरह भी दी हुई थी, नकली थी असली मुझे ये पता नहीं है। और यहाँ पर जो है ना मैं अंदर आप लोगों को लेके जा रही थी और भी चीज़ें दिखाने के लिए हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी इस शिप की भी, और यहाँ पे लोग भी आए हुए थे जो विज़िट वगैरह कर रहे थे। यहाँ पे मैं आपको पिक्चर्स वगैरह भी दिखाऊंगी और इनके पार्ट्स भी दिखाऊंगी, जो पार्ट्स वगैरह यहाँ पर मिले थे। ये वीडियो यहाँ चल रही थी एक LED के अंदर, जो कि जंग की थी शायद, और जो है यहाँ पर ना मैं आपको दिखा रही थी जो इस शिप के पार्ट्स वगैरह थे ना, जो असली पार्ट्स हैं जो मिले थे, जैसे इसका पंखा वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई थी। ये देखें यहाँ भी कुछ बुलेट्स वगैरह रखी हुई हैं जो बहुत ज़्यादा ही जंग में हुई हुई हैं, और मतलब जो है बहुत पुरानी है, ये भी शायद उसी टाइम की थी सारी चीज़ें वगैरह। और यहाँ पिक्चर्स वगैरह भी लगी हुई हैं जो सोल्जर्स वगैरह की हैं, जो शायद जंग जब हुई होगी तब की हैं पिक्चर्स भी। ये भी ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये कोई दूसरी शिप है जो यहाँ पे तभी आई होगी,
और अभी तो ये यहाँ पर नहीं है क्योंकि ये जो जिस जगह हम आए हैं ये दूसरी शिप है और जो पिक्चर मैं दिखा रही हूँ ये दूसरी है। ये जो मैं दिखा रही हूँ ना पिक्चर, ये किसी दूसरी शिप की है क्योंकि जंग हुई थी तो यहाँ पर भी बहुत सारी दूसरी शिप वगैरह आई थी, क्योंकि जंग में तो फिर आपको पता है कि किस तरह से एक साथ लोग आते हैं। और मैंने सुना है कि यहाँ पे ना पाकिस्तानी सोल्जर्स वगैरह भी आए थे, तो अब पता नहीं ये मुझे सही पता है या गलत, मुझे ये पता नहीं है, लेकिन ये मुझे इन्फॉर्मेशन जो है ना कहीं से मिली थी। और जो है ये शिप की ज़रा आप ये देखें जो किस तरह से ये मिली थी पुराने हाल में, और इसको कितनी मेहनत से दोबारा से रिन्यू करके इसका म्यूज़ियम वगैरह यहाँ पे बनाया है और कितनी मेहनत की गई है इस पर। अब मैं बाहर आ गई थी और अब हमें जाना था ऊपर, क्योंकि ऊपर भी एक रूम बना हुआ है जो एक कैप्टन का रूम होता है, जो शिप वगैरह चलाते हैं उनका ये रूम है। और यहाँ पर ये मैप रखा है जो डायरेक्शन वगैरह बताता था उस वक्त, ये सोल्जर्स इन्होंने यहाँ खड़े करे हैं। शिप को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे कुछ इन्होंने जो है बटन्स वगैरह भी थे यहाँ पर, और ये यहाँ एक चेयर रखी हुई थी। और बाहर का व्यू भी मैं आपको दिखा रही थी कितना खूबसूरत लग रहा था यहाँ से, क्योंकि काफ़ी ऊंची जगह पे ये मतलब बना हुआ था और यहाँ से सब कुछ साफ नज़र आ रहा था। अब अमान यहाँ पर इंटरकॉम से जो है खेलने लग गए थे और इनके बाबा ने लेके रख दिया। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं भी ज़रा चेक करूँ कि इंटरकॉम है किस तरह का, और जो मुझसे निकल ही नहीं रहा था। बहुत कोशिशों के बाद मैंने ना इसको निकाला और फिर मैंने इसको आपको भी दिखाने के लिए मैंने निकाला था कि मैं दिखाऊं, लेकिन ना बस ये ऐसी था। तो उसके बाद जो ना मैं इसको लगाने की कोशिश करी थी और ये मुझसे लग ही नहीं रहा था। यहाँ मैं कोशिश करी थी इसको लगाने की, जो कि मुझसे लग नहीं रहा था, और मैंने फिर इसको फाइनली किसी न किसी तरीके से अटका दिया और फिर मैं घुस गई इन बटनों के अंदर। यहाँ और भी लोग आ गए थे, इस वजह से मैं बाहर आ गई थी और अमान यहाँ पर ऊपर चढ़ने लग गए। ऊपर और ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऊपर जाना अलाउ नहीं था। फिर हमने यहाँ से अमान को उतार दिया था। हम शिप से नीचे उतर चुके थे और यहाँ पर सामने ही उसके एक हेलीकॉप्टर रखा हुआ था जिसकी हिस्ट्री यहाँ पे सामने लिखी हुई है सारी, कि ये बहुत पुराना हेलीकॉप्टर है और बहुत सारी जंग वगैरह में यूज़ हुआ है। और जो है ये बहुत पुराना, जब रिटायर हो गया तो इसको यहाँ पर सामने म्यूज़ियम बना के यहाँ रख दिया। इसके अंदर जाना अलाउ नहीं था क्योंकि ये सिर्फ यहाँ रखा हुआ था, लोग यहाँ पर आके पिक्चर्स वगैरह ले रहे थे, तो हमने भी इसको सिर्फ दूर से देखा। इसके बाद हम यहाँ से निकल गए थे क्योंकि हमें जाना था डिनर पर। डिनर वाला वीडियो मैंने इसलिए इसमें ऐड नहीं किया क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती। आपको अगर देखना है कि हम इसके बाद हम कहाँ गए, किस रेस्टोरेंट गए, वहाँ का व्यू कैसा था, तो आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी। ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।